अब मैं अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, आपको क्या लग रहा है कि आज ये जो राहुल के 3 सवाल थे और वो जो फोटो ब्राजीलियन मॉडल की लहराई गई जिसको नहीं दिखाने दिया ओम बिरला साहब ने, क्या आज इन 3 सवालों ने और उस फोटो ने एक तरीके से मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार की नाभि में एक तरीके से छेद कर दिया? क्योंकि जिस तरीके से चिल्लम चिल्ली शुरू हुई और पैर पटकना लोगों का शुरू हुआ, तो लोग यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नाभि में छेद कर दिया। हालांकि वो भाषण नया नहीं था, उसमें नयापन नहीं था, लेकिन जिस एम्फेसिस से उन बातों को रखा गया वो अपने आप में महत्वपूर्ण दिखा। आपके दर्शकों को, आप सभी को, पैनलिस्ट को नमस्कार। आज राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर आइल के उस तरफ के लोगों को सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी कहा और उसी पे हंगामा हुआ। उससे पहले उन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया था तो उन्होंने आरएसएस ने कैसे एक एक संस्था पर कब्जा किया उसकी बात की, और जब वो उसकी बात कर रहे थे तो भी शोर शराबा मच रहा था। और किरण रिजिजू ने खड़े होकर ये कह दिया कि आरएसएस का यहाँ पे किसी चीज से कोई संबंध ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन राहुल जी के भाषण के तुरंत बाद निशिकांत दुबे जब खड़े हुए तो उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं आरएसएस का हूं और मुझे इस पर गर्व है। तो आप देखिए कितना विरोधाभास है कि एक तरफ किरण रिजिजू जिस बात को कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उसी सदन में उसी के 10 मिनट के बाद वहां उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है एक वहां का सांसद। और उसके बाद राहुल जी ने जो 4 बातें कही, एक तो ये कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट प्रोवाइड करिए, दूसरी चीज वो सीसीटीवी को जो 45 दिनों में डिलीट करने का, फुटेज को डिलीट करने का जो कानून है उसे वापस लीजिए, ईवीएम पर हमें उसका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमको एक्सेस दीजिए, उसका क्या आर्किटेक्चर है उसके बारे में हमें बताइए और उसे ट्रांसपेरेंट रखिए। और चौथा वो जिसमें उन्होंने कहा कि जो अभयदान दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि उन पर किसी चीज की कोई कार्यवाही नहीं होगी, उस चीज को, उस कानून को वापस लीजिए। तो ये चारों बातें वो हैं जो समय समय पर राहुल गांधी कहते रहे हैं। जब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी का पहली बार बेंगलोर के पास की उस विधानसभा में खुलासा किया, फिर 18 सितंबर को उन्होंने हरियाणा के बारे में जो बात की और फिर बाद में हाइड्रोजन बम की भी बात की उन्होंने, तो इन सभी मुद्दों को जिसको कभी मीडिया उठाता नहीं था उसको आज उन्होंने संसद में कहा है। और एक बात, लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं करीब 1:45 से लेके और 2:45 तक आज मैं पार्लियामेंट में थी, किसी से मिलने के लिए गई थी, एक सांसद से, मेरा कुछ काम था उसके कारण। तो उस समय लोगों से जो मैंने सुना वहां पर कि विपक्ष के प्रति मैंने देखा कि एक जिसको कहना चाहिए कि सहानुभूति तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन अधिकांश जो मुझे पत्रकार मिले उनसे मुझे ये जो सुनने को मिला कि ये बहुत अति हो गई है। और राहुल जी के भाषण के लिए भी काफी लोग वहां पे इसलिए इंतजार कर रहे थे। तो एक चीज मैंने नोट की है उन पत्रकारों में भी और लोगों के बीच में भी कि जब मैं कहती हूँ कि ठीक है अब तो हम 15 साल का हमें एक संघर्ष करना है, तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको जब तक ये लग रहा था कि 2 खेमे बन के बैटिंग हो रही है उधर से और उधर से, वो एक तरफ है और दूसरे तरफ को हरा रहे हैं, तब तक वो ठीक थे। पर उनको जब ये साफ दिख रहा है कि विपक्ष कहता है ठीक है आपको जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, जब आप जागेंगे सबसे सवेरा करेंगे, तब उनको प्रॉब्लम हो जाती। मैंने ये एक अपने वेटरन्स ग्रुप के भी 2-4 लोगों से जब मैंने बात की, तब उन्होंने ये समझ लिया कि हम कोई मरे नहीं जा रहे हैं। आप समझिए विपक्ष का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, लेकिन जब तक वो खेमा खड़ा रहेगा, देश की जनता के मन में ये खेमा खड़ा कर दिया जाएगा कि वो एक तरफ है और जिस तरफ वो है वहां पर सब कुछ अच्छा हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है और विपक्ष कमजोर है, जब तक ये सब चलता रहता है तब तक ठीक है। लेकिन जब उनको दिखता है कि उनके हित खत्म हो गए, आप विपक्ष को इतना पीछे चले गए कि आप ही का प्रॉब्लम शुरू हो गया, तब उनके समझ में बात आ जाती है। वही मैं आजकल देख रही हूँ कि लोगों के दिल में, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नॉर्मल हमारे पूर्व फौजी हो जो बेहद कम्युनल मैंने पाए पिछले कुछ दिनों में, ये उनके समझ में आ गया है कि विपक्ष जो काम कर रहा है वो जरूरी है। राहुल गांधी जिस शिद्दत से बात कर रहे हैं, कल जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने बात की, तो छोटे छोटे गांवों में वो बात पहुंची
जो जैसा कि मीनू जी ने सही कहा कि ट्विटर एक तबके के लिए है और वो वहीं तक बात पहुंचती है। तो कल जिस तरह से प्रियंका जी की बात गांव गांव में पहुंची है, मध्य प्रदेश के लोगों ने भी मुझसे बात की है, और वहीं आज राहुल जी ने जो बात कही है वो भी छोटी छोटी जगहों में पहुंचेगी। भले ही गोदी मीडिया के चैनल उस जगह को उसको रिमूव कर रहे हैं। और कल एक और बात हुई कि मेरे मतलब एक किसी अजीज का एक चैनल पर कुछ बातचीत हो रही थी, तो इंडिगो के बारे में जब उन्होंने ये कहा, अडानी का नाम लिया, तो उस चैनल के लोगों ने उनको फोन करके कहा कि चूंकि ये रिकॉर्डेड था तो हम ये हिस्सा काट रहे हैं। तो ये देखिए, डर इतना ज्यादा है और उससे निकलने के लिए हर व्यक्ति आकुल है। उस व्यक्ति को जिसने फोन करके कहा कि हम आपका वो अडानी वाला हिस्सा काट रहे हैं, क्या पता आपको कोई वकील का नोटिस ना आ जाए, वो व्यक्ति खुद ये जानता है कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली रोजी रोटी का सवाल है। तो सिमिलरली जब लोग अब खुद समझ गए हैं कि अगर उन्होंने विपक्ष का साथ नहीं दिया या उसकी बातों पर जो वो कह रहा है उसको समर्थन नहीं किया, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है और उनकी फिर सुनवाई करने कोई नहीं आएगा। सरकार तो जैसी अहंकारी है वो अहंकारी चलती ही जाएगी। और जैसा आज हमने देखा, किरण रिजिजू को जिस तरह से हमने रिएक्ट करते देखा, जिस तरह से बाद में निशिकांत दुबे को देखा, और तो ये सारी चीजें जो है ये एक देखने की बात है। मैं अनुमा जी के पास आती हूँ कि जो 14 तारीख को कांग्रेस अपनी रैली प्लान कर रही है, क्या जो अभी तक आप लोगों की पार्टी ने कैंपेन चलाया, सिग्नेचर कैंपेन चला, वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लगे, अब क्या एसआईआर के डिस्कशन ने एक टेम्पो बना दिया है? तो अब आगे का जो एक हफ्ता बचा हुआ है, आज एक हफ्ते से भी कम है, अब तो 3-4 दिन रह गए हैं, आज 9 तारीख हो गई है, 4 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें किस तरीके का टेम्पो बनाएगी पार्टी? कुछ इसको लेकर प्लानिंग है? क्योंकि अब इसको हाउ विल यू टेक इट फॉरवर्ड, दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन। तो ये जो हमारी रैली है 14 तारीख को, इसमें ये कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली है और इसमें सारे प्रदेशों के कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं। बेसिकली देखिए, जो लबो लबाव ये समझ में आया कि 5 लाख से ज्यादा जो प्रविष्टियां हैं वो अवैध अक्षरों के साथ थी। आपने देखा होगा XYZ, पिता का नाम XYZ, CCDDII, ऐसे ही 63 लाख टोटल डुप्लीकेट वोटर्स, 3.66 लाख मतदाता जो थे वो सीधे हटा दिए गए। तो ये सारी चीजें लोगों तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ दिक्कत ये है कि बड़ा मीडिया का एक तबका हमारे साथ है नहीं, आपको भी मालूम है, और जो भी हमारी बात पहुंचती है वो कुछ सोशल मीडिया के जरिए और कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूबर्स जो इंडिपेंडेंट है उनके जरिए पहुंचती है। लेकिन इस रैली में ये चीज, जब लोग अलग अलग जगहों से आएंगे, भारत के अलग अलग राज्यों से आएंगे, तो हर व्यक्ति अपने सोशल मीडिया से भी उस बात को डालेगा। इतनी सारी जो भी विसंगतियां हैं इस पूरे इलेक्टोरल रोल की, उसके बारे में बात होगी और लोगों को थोड़ी बहुत जागृति जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से मोबिलाइज किया है इस बार कांग्रेस ने, और मैं जो देख रही हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां पे मेरा इस बीच में जाना हुआ है, वहां सभी जगह से काफी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कांग्रेस को समर्थन देते हैं। तो जब रामलीला मैदान में एक लोगों का की संख्या जो होगी वो अपने हस्ताक्षर खुद ब खुद करेगी कि किस तरह से लोग इस बात से खुद भी प्रताड़ित हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके हर एक राज्य और खासतौर पे हिंदी भाषी राज्यों में SIR करवाकर और जिस तरह से वो वोटर्स चुन रही है। उसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, वहां बुलडोजर जिस तरह से चला है, तो जो लोग पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस 14 तारीख की रैली के बाद देश में एक मोमेंटम बनेगा। जो लोग बार बार ये मीडिया के नैरेटिव के जरिए ये कहते हैं कि विपक्ष नहीं दिखता, विपक्ष कमजोर है, अब ये बातें उन्होंने कहना खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है विपक्ष नहीं है तो वो नहीं है, उनके हित नहीं है। तो 14 तारीख की जो रैली है, इसका जिस तरह से मोबिलाइजेशन है उसके हिसाब से ये बहुत सक्सेसफुल रैली होने वाली है। अब उसके बाद सरकार क्या करती है और लोगों के बीच में कैसा संदेश हमारे तरफ से जाते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा।